प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी और ये वीडियो है 50 नंबर पक्के श्रृंखला का, जिसमें हम देखेंगे 5 नंबर के सवाल। अब प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ये वीडियो है, तो उससे पूछे जाने वाले 5 नंबर के सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 सिद्ध करना है tan इनवर्स 31/17, ये सिद्ध करना है। तो देखो पहले ये 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स ये tan इनवर्स वाले ये कोई सूत्र आपको याद नहीं करना है। अगर त्रिकोणमिति के आपको सूत्र पता है, ये tan इनवर्स होता है थीटा, कोण होता है। कोई भी इनवर्स है उसको हम क्या कहते हैं, वो कोण है। तो हमको tan 2 थीटा का सूत्र पता होना चाहिए। 2 थीटा का सूत्र हमको पता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स x अगर हम लिख दें तो यहाँ पे खाली कोण लिख दो, x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि tan इनवर्स। बस ये फार्मूला अगर ये मालूम है तो उसी से ये फार्मूले बन जाते हैं। तो इसी का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। ये क्या चल रहा है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। हमने इसमें सूत्र कौन सा लगाया, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला लगा दिया। ये 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 1 बचा ऊपर, और ये 1 से 1/4 घटा, 1 से 1/4 घटा तो 3/4 बचा। 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये 4 एकम 4 से 1 चला गया 3, तो 4 चौथे नंबर की संख्या तो ऊपर पहुंच जाएगा। 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हमको एक फार्मूला और लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब भाई tan a प्लस tan b, तो क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b होता है अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। वही फार्मूला है। तो यही रख दिया हमने, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो ये हो गया tan इनवर्स 7 या 21 एलसीएम हो गया, तो 7 चौक 28 प्लस 3 एकम 3 बटा 21। 7 या 21 एकम 21 माइनस 4 एकम 4 बटा 21। ये 21 कैंसिल, ये आ गया tan इनवर्स 28 3 31 हो गया बटे 21 से 4 गया 17। बस यही तो हमको प्रूफ करना था, तो ये हमारा हो गया सिद्ध। तो इस तरह के सवाल साइन इनवर्स में, कास इनवर्स में, किसी में भी आ जाए तो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगला सवाल हमारा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 27/11। ये भी सिद्ध करना है। तो अब देखो यहाँ पे tan लिखा है, ये साइन लिखा है, सिद्ध हमको tan में करना है, तो साइन को हमें tan में बदलना है। तो इसके 2 तरीके, एक सुबह हमने तरीका बताया था आपको कि अगर कोई इनवर्स दे दिया जाए तो उसको थीटा मान लो, तो उससे साइन थीटा का मान निकाल लो, 3/5 है।
तो अगर हमें tan थीटा निकालना है तो यहाँ सरल है, या तो त्रिभुज बना के निकाल लें, ये लंब बटे कर्ण होता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं लंब बटे कर्ण। हमको आधार चाहिए, आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यानी कि 25 माइनस 9 यानी कि 16, ये हो गया 4। तो tan थीटा का मान अगर हम निकालेंगे tan इनवर्स, तो क्या होता, tan थीटा का मान होता साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार का मतलब हो गया, लंब तो जितना है ऊपर ही रहेगा, बटे ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख देते हैं एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स अगर x है तो x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। tan को आया कैसे, इस प्रकार से tan इनवर्स 3/5। tan काट के फार्मूले ऐसे ही तो बने हैं। tan इनवर्स 5 5 कैंसिल, 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 3/4। ऐसे लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे, ये फार्मूला भी हमने बता दिया आपको, tan इनवर्स 3/5। फिर ऊपर वाला फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स 20 एलसीएम हो गया, 5 तिया 15, 4 तिया 12 अपान 20 एकम 20 माइनस 9 बटे 20, 20 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 15 12 27 बटे 20 से 9 चला गया 11। यही तो हमको प्रूव करना था, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो बस ये फार्मूले पे डिपेंड सवाल आते हैं 5 नंबर के। एक तरह का और सवाल आता है कि हल कीजिए, वो देखते हैं। एक ऐसा सवाल आता है, हल कीजिए साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x बराबर π/2। तो ये सिद्ध नहीं करना है, कुछ लड़के तो ध्यान नहीं देते, ये सिद्ध करने लगते हैं। जब हल कीजिए लिखा हुआ हो तब x का मान निकालना होता है, और जब सिद्ध कीजिए लिखा होना होता है तब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करो, या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के बराबर सिद्ध करो। तो ये सवाल हमारा है। अब इसे x के लिए हल करना है, तो अब ये साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू, अगर मान हम पूछें तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/x हो जाएगा। अब सुबह हमने आपको फार्मूला ये प्रूफ करके भी दिखाया था कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो अगर हम π/2 माइनस साइन इनवर्स x पूछें तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, कास इनवर्स 5/x। अब आपको ये भी सूत्र पता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, और कास थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई फार्मूला लगा देंगे, यहाँ साइन इनवर्स लिखेंगे और 5/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ देखो, साइन इनवर्स दोनों तरफ बराबर है, साइन इनवर्स दोनों तरफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को हटा देंगे, 12/x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 25/x स्क्वायर।
अब हमको x का मान निकालना है तो अंडर रूट भी तो हटाना पड़ेगा, और अंडर रूट कैसे हटेगा, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, तो 144/x² बराबर 1 माइनस 25/x²। x² एलसीएम ले लें तो x² माइनस 25/x², तो x² कैंसिल, x² माइनस 25 ये वाला लिख लिया, बराबर हो गया 144। अब ये 25 उधर ले जाऊं तो x² में जुड़ जाएंगे, x² बराबर 144 प्लस 25 हो गया 169। 169 कितने का वर्ग होता है, 13 का, तो x बराबर आ गया 13 आंसर। तो ये हल करना है, मतलब x की वैल्यू प्राप्त करनी है। एक ये सवाल और कई बार पूछा गया है, या 3 tan इनवर्स x/z की जगह जो कुछ लिखा हुआ है इसकी जगह पे कोई संख्याएं दे देते हैं और कुछ सिद्ध करने के लिए दे देते हैं। तो इस तरह के सवाल और पूछे जा रहे हैं। तो देखो, एक तो इसका तो फार्मूला ही आपको पता होना चाहिए, tan इनवर्स 3 का, तो तीनों को जोड़ दो और फिर तीनों को गुणा करके घटा दो, अपान 1 माइनस 2 का गुणा करके घटाना है, ये होता है फार्मूला। अब tan को हम उधर ले जाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ अपान 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX बराबर क्या हो जाएगा, tan पाई। और tan पाई का मान कितना होता है, 0। अब 0/1 मान लो इसको, तो इधर इसका गुणा इधर इसका गुणा, तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ बराबर 0, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का XYZ उधर कर दो, XYZ प्रूफ हो गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, या 3 संख्याओं में ऐसा सवाल आ सकता है, π/4 π/6 ऐसा कुछ सिद्ध करने को दे सकते हैं। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए और उससे लग जाएगा। मान लो आपको ये 3 वाला फार्मूला नहीं याद होता, लेकिन 2 का तो याद ही है, 2 tan a प्लस बी के हिसाब से बना रहेगा याद। तो 2 को पहले tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस XY और प्लस tan इनवर्स z ये लिख देना, और बराबर आप फिर इसको x इसको y मान लो, तो फिर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, सूत्र क्या होता है, x की जगह पूरा x प्लस वाई बटे 1 माइनस XY। अब ये y हुआ, अपान में होता 1 माइनस x, यानी कि x प्लस वाई बटे 1 माइनस XY और दूसरी संख्या का गुणा, ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे, tan इनवर्स x प्लस वाई और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो एक में गुणा हो जाएगा तो प्लस का z हो जाएगा, और XYZ में गुणा हो जाएगा तो माइनस का XYZ, और बटे 1 माइनस XY, यहाँ भी 1 माइनस XY है, तो बटे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, चलो लिख देते हैं 1 माइनस XY अपान इसका इसमें गुणा करो तो 1 माइनस XY, लेकिन इसका तो इसमें गुणा है और ये माइनस चिन्ह भी है, तो माइनस YZ माइनस ZX बटे 1 माइनस XY तो रहेगा, ये कैंसिल हो गया, ये प्रूव हो गया सूत्र। तो जब 2-3 संख्याएं आए और आपको सूत्र ना पता हो, पहली बात तो याद कर लीजिए, और नहीं पता है तो ये 2 वाला सूत्र पहले 2 संख्याओं को जोड़ के निकाल लीजिए, उनका हल हो जाएगा, और फिर तीसरी संख्या को फिर tan इनवर्स x प्लस वाई से जोड़ दीजिए। अब इसमें ही अगर बराबर पाई दिया होता तो फिर वही चीज़ हो जाती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। धन्यवाद।